अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। आम इंतखाबात तो हो गए, जीत किसकी हुई, कौन सी पार्टी जीती, अवाम कितनी खुश और कितनी नाराज़, ये तो चलकर अवाम से ही पूछेंगे। लेकिन सवालात ये भी बनते हैं कि अवाम क्या चाहती है, अब जो हुकूमत आई है क्या एक्सपेक्टेशन रखती है उनसे, क्या होना चाहिए, क्या पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, क्या कराची के लिए होना चाहिए, ये सवालात तो उठते हैं। और किसको देख रही है आम इंतखाबात के बाद, वज़ीर आज़म किसको देख रही है अवाम, किसको देख रही है सदर, ये चलकर तो हम आवाम से ही पूछेंगे। तो चलिए। कराची के लिए तो ये बोलूँगा, उर्दू स्पीक जो हर जगह पीसी रहा, मर रहा है हर लिहाज से, चाहे पानी हो, गैस हो, बिजली हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग यही हुकूमत बनाएंगे। पार्टी में कौन लग रहा है ऐसा कि नहीं, इस तरह का बिलावल साहब को तो अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए वज़ीर आज़म के लिए। मुल्क का जो ना वज़ीर आज़म यही नवाज शरीफ को ही होना चाहिए, क्योंकि ये नवाज शरीफ को ये महंगाई कम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। क्या सर, सवाल तो ये बनता है, अब इलेक्शन तो गुजर गए, जी सर। क्या लगता है इलेक्शन तो गुजर गए हैं, मुतमईन है अवाम इलेक्शन से, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है? भाई मैं आवाम का तो कह नहीं सकता, बहरहाल ये कि मोस्टली जो मैं पहली बात तो यहाँ के टीवी चैनल पे मैं भरोसा नहीं करता, सही है ना। अच्छा। और जहाँ के और यही है मेरा सारा बाहर का, अल जजीरा हुआ, CNN हुआ, BBC हुआ, या इसका DW जो जर्मन वाला चैनल है, उनको मैं देखता हूँ। जो वो मुतमईन नहीं है, हमारी आवाम का तो बेचारी मिस्किन सी आवाम है ना। अवाम तो यही है ना, आपने यहाँ पर वोट डाला, वोट कास्ट भी किया होगा, जी क्या हाँ, लगता बिल्कुल है कि किया। जिस तरीके से आप रहते भी यही हैं, अवाम का भी पता होगा किसको वोट डाला है, किसको नहीं डाला, सही हुए इलेक्शन नहीं हुआ? अगर सिर्फ कराची की बात करूँ, कराची की बात यहाँ तक भी, इन्होंने जमात इस्लामी वालों ने क्यों अपनी एक सीट छोड़ी, GDA वालों ने अपनी क्यों 2 सीटें छोड़ दी, कि हमें खैरात नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब अब उनका आप भी वोटर था। ऑफ कोर्स वोटर था, अब उसका पूरा वायरल सोशल यहाँ भी मीडिया अभी में। एक भाई मिले भी, वो कह रहे हैं उनका तो वोटर ही नहीं था यहाँ पे, वो तो जो पहले बाइकआउट किया था MQM ने, तो उसकी वजह से उनको सीटें मिल भाई गई। कराची से भी उनको मिली है, उनको दी है ना सीटें। और ये कि दादू है, ठट्टा है, कौन सी जगह जहाँ पे हाँ। 85-89 जो उसकी उनकी जो सीटें हैं, हाँ उनको दबा के उनको वो नहीं दे रहे। उनका धरना हैदराबाद में अलग चल रहा है, वो हाँ। उसका क्या कहेंगे आप लोग? वो भी तो सही नहीं है ना। मैं तो मुतमईन नहीं हूँ इलेक्शन हाँ, से। मुतमईन नहीं है। नो नो। ये अभी यहाँ पर जो लोगों ने कहा कि MQM बैक हो गई कराची के अंदर, MQM ने बना दिया, अभी जलसा भी किया, मुस्तफा कमाल साहब का भी आपने बात बस सुनी। इनसे बस मेरी यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन ने इनको मौका दिया है, तो हम कराची वालों के लिए स्पेशली अच्छा करें, क्योंकि हम उर्दू स्पीक पिसे हुए हैं पूरी तरह से। जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, कहीं हम बात नहीं करते गवर्नमेंट। सलाहियत एक से बढ़ गई, एजुकेटेड एक से एक है, बिल्कुल। मगर ये उनको चांस नहीं दिया जाता हमको, बल्कि बाहर से लाके जो हमसे जो 40% 30% पे उनको बिठाया जाता है इधर हमारे सरों के ऊपर, जिनको कुछ भी नहीं है। अभी लगता है जिस तरीके से MQM पाकिस्तान जीती है, तो क्या लगता है कि कुछ कराची के अंदर कुछ बेहतर होने वाला है? भाई मैं दुआई, फिलहाल तो मैं दुआई कर सकता हूँ कि रब्बुल आलमीन इनको तो मौका तो मेरे ख्याल से इनको भी आखिरी मिला है तकरीबन एकदम। हाँ, ये इस लिहाज से क्योंकि अभी इन्होंने आवाम को काफ़ी होप्स हैं इनके ऊपर। अगर इसमें भी ये फेल होते हैं, फिर वो भूल जाए फिर खुद को भी। इसमें जिस तरह इन्होंने किया है, जलसा किया यहाँ 90 के ऊपर, और जिस तरह किया, क्योंकि आवाम की होप्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा। क्योंकि कराची के लिए तो ये बोलूँगा, उर्दू स्पीक जो हर जगह पीसी रहा, मर रहा है हर लिहाज से, चाहे पानी हो, गैस हो, बिजली हो, और खुदकुशी। और अगर ऑल ओवर पाकिस्तान की बात की जाए तो आप मेरे ख्याल से मुतमईन नहीं? नो, नेवर मुतमईन। क्या लगता है वज़ीर आज़म फिर किसको देख रहे हैं? वज़ीर आज़म तो हम तो यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ उसमें बैठे, और ये अपोजिशन में आई है, ये PTI जो है, अच्छा, ये अपोजिशन में है, ये ज़्यादा इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो है ना, जो जिस हालत में पाकिस्तान है, इसके हिसाब से मैं नहीं समझता 8 से 10 साल चाहिए कम से कम इनको स्टैंड अप होने के अंदर। इट इज़ इम्पॉसिबल। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वो वहाँ बैठेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? अपोजिशन में ये होगा, टफ टाइम देंगे तो काम अच्छा हो सकेगा पूरे पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। सही है। वरना अपोजिशन में नहीं बैठते, खुद बैठते हैं, क्योंकि इनकी सलाहियतें भी आपके सामने हैं, हमारे सामने। और पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का बस ये सुनने में तो आ रहा है बिलावल साहब का भी एक आगे लाया जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म या कहीं पे इस तरीके के कोई मामला बन सकते हैं, या जरदारी साहब सदर की तरफ जा सकते हैं? जरदारी साहब का जहाँ तक सवाल है, उनके लिए तो शायद पॉसिबल है कि वो चले जाए, मगर बिलावल को एज ए वज़ीर आज़म मैं नहीं समझता आवाम एक्सेप्ट करे। अच्छा, पढ़ा लिखा बंदा है, मतलब पढ़ा लिखा की नहीं होती है भाईजान।
बात पढ़े लिखे नहीं होती। मैच्योर होना जरूरी है। मैच्योर, एग्जैक्टली, मैच्योर होना जरूरी होता है। उनकी जिस तरह की बातें हम भी सुनते ही हैं, आप भी सुनते ही हैं। वो तो उर्दू का मामला है, हाँ। वैसे इंग्लिश में तो सही बोल देते हैं। नहीं, मैच्योर मीन सेंसिबल होना चाहिए ना, कि तो हंसी वाली स्पीच करना, ये दैट इज वो तो बहुत अच्छी है उनकी, अगर पहले भी देखा जाए तो कहना चाहिए कि इस पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी बिलावल भुट्टो को। नो, इधर इन कराची आई डोंट नो एग्जैक्टली, मगर पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जरदारी साहब को सदर एक्सेप्ट कर लेगी? वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से जरदारी साहब पे भारी जो वो कहा जाता है, हाँ, है आगे अगर रहेगा वो उसका भी मैं नहीं कह सकता, तो अल्लाह ही जानता है। देखिए, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है ना, आपके हमारे हाथ में है ना। किसी कहना चाहिए पीटीआई को अपोजिशन में बैठना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मामला चाहिए, क्योंकि उनको टफ टाइम मिलेगा, गवर्नमेंट को टफ टाइम मिलेगा। इट मींस कि आवाम को सहूलत मिलेगी, समझे ना। बहुत अच्छी बात है। ये चीज, असल चीज ये है इसमें वो नहीं है कि उसको पीटीआई गवर्नमेंट को पीटीआई और जलील हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, अगर गवर्नमेंट में आती है खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट में खत्म हो जाए, कोई नाम लेगा, क्योंकि आवाम ने जगह इतनी होप्स लगा के इंतजार किया, वेट किया उनका, कि वो वोट दिया, पूरा पाकिस्तान निकला इस तरह वोट दिया। मगर अब मैं नहीं समझता कि इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये इसको कंट्रोल कर सके। आप बाहर के रेमिटेंस पे कर रहे के बाहर वाले डॉलर कितने भेजेंगे भाई वो? हाँ, सही बात। उसमें तो इसका खर्चा भी नहीं होगा पूरा। हाँ, सही है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से सुना, यहाँ पे लोगों का क्या कहना था कि जिस तरीके का अभी तो इलेक्शन तो हो गए, उसके बाद लोगों का क्या जहन है, सही हुए गलत हुए, ये आपने लोगों की ज़बानी सुना। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, चलें। क्या लग रहा है, इलेक्शन तो हो गए, फिर मुतमईन है इलेक्शन से? ये इलेक्शन नहीं है भाई। अच्छा, ये सिलेक्शन है, सीधी सीधी बात। ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि क्या हुआ है। अच्छा, आज जो जश्न मना रहे थे उनको भी मालूम है हम जश्न मना रहे हैं कि नहीं मना रहे। तो खिलवाड़ हुआ है और कुछ नहीं हुआ। कोई जाए पूरे पाकिस्तान में, अगर कराची की बात करूँ, कराची से भी पूरे पाकिस्तान में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची से भी सहमत नहीं है? पूरे पाकिस्तान के अंदर सब देख लें, इंटरनेट ब्लॉक। आवाम को क्या चाहिए? सफाई, पानी, बिजली और गैस, बेसिक नीड्स जो चाहिए। लोगों ने आंख पकड़ के वोट डाले, वोट कास्ट भी हुए, लेकिन सबके सामने रिजल्ट। अब तो सोशल मीडिया इतना कि हर एक का सारा आ रहा है। वो तो एमकेएम अभी यहाँ से जीती है, अच्छी खारी भारी सीटें हैं, मतलब उसमें मुस्तफा कमाल साहब ने भी सर, मुस्तफा कमाल साहब सोशल मीडिया पे सबके क्लिप्स चल रहे हैं। यही मुस्तफा कमाल है जिन्होंने खालिद भाई को कहा था कि रॉक एजेंट है। यही मुस्तफा कमाल है ना जिन्होंने खालिद भाई को कहा था। ये मुझे बताएं, ये जो बानमती का कुनबा है बैठा आके, ये आपस में वजारतों में लड़ेंगे। जब एक आमिर खान वही है जिसने फारूक सत्तार को चमाट मारा था कामरान टेसोरी के लिए, तो क्या ये बैठ के एक जगह खाना खाते थे? नहीं। ये तो जो ताकतें हैं उन्होंने उनको जोड़ के बैठाया, इंसान के बच्चे बन के बैठ जाओ, हमने ये मैंडेट देना है। तो क्या पता ऐसे ही इंसान के बच्चों की तरह बैठे हैं तो नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरतें। और अगर कराची से जीतता तो कौन जीतता अगर सही इलेक्शन होता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जमात जीत जाती, जमात इस्लामी। और नवाज शरीफ साहब को नहीं देख रहे आप आते? यार नवाज शरीफ को तो लाया गया, उसको बाकायदा ड्राई क्लीन किया गया, तो उनको नहीं देख रहे वजीर आजम? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं है वो जिस तरीके से आए, आपको नहीं लग रहा? जरदारी साहब की आखिरी ख्वाहिश है बिलावल। हाँ, तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब की ख्वाहिश पूरी होगी। आखिरी ख्वाहिश है। नवाज शरीफ का भी नाम कर रहे हैं, नवाज शरीफ देखिए बात पहले सौदा हुआ था कि नवाज माइनस का डील चली थी, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं माने। अगर आप पढ़े तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी। नवाज माइनस की डील चली थी, ठीक है ना। नवाज शरीफ को माइनस करके शहबाज शरीफ को लाना वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो जनरल पाशा के दौर में भी होता रहा, माइनस नहीं किया नवाज शरीफ को। नहीं देखिए, अब वो मतलब कि वैसे ही माइनस हो गए, पता नहीं उन्होंने तो वोट खरीदे, जो वोट नोट कमाए थे वही नोट उन पे लुटा दिए और दोबारा कमा लेंगे। इलेक्शन तो हो गए, अब इलेक्शन से मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वजह? इलेक्शन कहाँ हुए ये? अच्छा। इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, ये तो सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन हुई है? बिल्कुल, इलेक्शन हुआ ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? बिल्कुल पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, बिल्कुल। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए था फिर भाई? नहीं, वो तो दुनिया को पता चल गया है क्या होना चाहिए था। लोग आवाम किसको चाहती है पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अभी पूरे पाकिस्तान में तो पता है इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अच्छे खासे अगर मैं बात करूं कि अभी जो मामला चल रहे हैं, अगर सिर्फ कराची की बात करता हूं मैं,
बड़ा एमपीएम बैक हुई, दोबारा से एमपीएम पाकिस्तान का वोटर था, अच्छा खासा जश्न भी करवाया, आपने देखा होगा। कराची के सिर्फ अगर मैं बात करूँ मुझसे मुतमईन है, इससे भी मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये कौन से इलेक्शन थे जो 2 दिन तक जिसके रिजल्ट नहीं आके दे रहे? जो पार्टी रात के 1 बजे जीत रही थी, ये सुबह उठे तो हार गई। हाँ। ये मतलब ये कब तक इस तरह चलता रहेगा कि रात में कोई और जीत रहा है और सुबह में कोई और जीत रहा है? ये कब तक चलता रहेगा? क्या लगता है कि इससे पहले भी अभी आपको क्या लगता है कि जीतना किसको चाहिए था? नहीं, देखो सबको ही पता है कि कौन जीत रहा था और कौन नहीं जीत रहा था। आजाद उम्मीदवार की तो अच्छी खासी सीटें हैं अभी भी, फिर भी तो वो भी सही नहीं है यानी? क्यों? मतलब आजाद उम्मीदवार की भी अच्छी खासी सीटें जो जीते हैं, नहीं, मजीद और होती। अच्छा, मजीद और होती। नहीं, हमें कोई भी आए इस मुल्क को सुधारे, सीधे सा हमारा सिंपल सा है, हम भाई काम करते हैं हमने, फिर तो हमारा तो बस सिर्फ ये है कि कोई भी आए मुल्क को सुधारे, लेकिन फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो आवाम चाहती है उसको आना चाहिए बस। अब जो होना था वो तो हो गया भाई। अब चाहे आप समझते हैं सही नहीं हुए या सही हुए, अब क्या समझते हैं आने वाले? अभी तो क्या दिख रहा है कि वजीर आजम किसको दिख रहा है? देखें, आने वाला जो कल है, देखें बात ये है कि ये 75 साल से चलता हुआ आ रहा है निज़ाम। यार अब तो चेंज करो, मतलब अभी भी नहीं करोगे चेंज? ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है यार। क्या लग रहा है बूढ़ों से ये करंट सिचुएशन में क्या लग रहा है कि वजीर आजम किसको देख रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये हुकूमत बनाएंगे। पार्टी में कौन लग रहा है ऐसा कि नहीं, इस तरह का बिलावल साहब को तो अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए वजीर आजम के लिए। मेरे ख्याल से नून लीग का ही वजीर आजम बनेगा। नवाज शरीफ नहीं आएगा, फिर शहबाज शरीफ आएंगे क्या? हाँ, हो सकता है वो आ जाए दोबारा अगेन, मामला बन सकता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ना 2 साल। अच्छा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। आप मतलब आप टीवी में काम करते हैं, सोच रहा हूँ, मैंने बोला आप कह रहे हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ही आना चाहिए। बिल्कुल सही। और सदर तो जरदारी साहब हैं ना। सदर तो जरदारी साहब हैं ना। बड़े आपके जो अल्फाज जवाब हैं बड़े मशकूक जवाब हैं, मतलब बड़े तानों वाले जवाब हैं वैसे अगर मैं देखा जाए। नहीं, बिल्कुल तानों वाले नहीं हैं भाई। देखें, जरदारी साहब बोलते हैं सब मेरे दोस्त हैं। हाँ, सब भाई हैं मेरे। हाँ, तो भाई सब भाई हैं हमारे। 5 साल फिर हुकूमत भी पूरी कर लेंगे मेरे ख्याल से, अगर जरदारी साहब आ गए। मे बी करंट सिचुएशन है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर भाई। जिस तरीके से आपने सुना कि इलेक्शन के बाद क्या लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों का। खैर आगे और भी लोग हैं, उनसे भी जरा बात करने चले। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत से। इंतखाबात तो हो गए हैं, ठीक है, फिर मुतमईन है इंतखाबात से? मुतमईन हूँ। मुतमईन है, सही हुए? सही हुए, इंतखाब तो सही हुए, लेकिन हमारी यही सोच थी ख्याल के जमात वाले आएंगे। जमात इस्लामी? जमात कराची में? कराची में। अच्छा, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। पता नहीं इलेक्शन भी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। आप क्या समझते हैं सही हुआ है वैसे जो जिस तरीके से? जैसे मैं सुन रहा हूँ लोगों से, मैंने तो खैर वोट उसको दिया है, TLP को। अच्छा, TLP को दिया? मैंने वोट तो उनको दिया है, लेकिन मैंने इस्लामी को क्यों सोच रहे हैं ज़्यादातर? फिर हो सकता है लेकिन जमात इस्लामी वालों ने भी काम अच्छे कराए हैं, गरीबों के लिए बड़ा कुछ सोच रहे हैं। तो फिर तो वोट उनको देना चाहिए था। वोट तो मैं जमात इस्लामी को भी देता, लेकिन उनको भी देता, लेकिन मैं ज़्यादा ताल्लुक मेरा जो है ना TLP से है। TLP से? हाँ, MQ वाले भी ठीक है, अपना काम ये भी करवा रहे हैं जगह जगह जहाँ भी है इनकी, लेकिन इनके कई ऐसे काम हो जाते हैं कि हमारे ऊपर भी जो है ना भारी हो जाते हैं। ये मसला है। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बात की जा रही है अभी, क्या ये तो कराची में है ना खाली। हम तो कराची पूरे पाकिस्तान की बात करें अगर सही हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में भी इलेक्शन सही नहीं हुए। वोट है जो है ना बिल्कुल। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुल्क का जो है ना वज़ीर आज़म यही नवाज शरीफ को ही होना चाहिए, क्योंकि ये नवाज शरीफ को होना चाहिए। नवाज शरीफ को, ये महंगाई कम कर सकता है। बाकी जितने भी आए, शहबाज शरीफ हो गया, इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत ही ज़्यादा। यहाँ के बुनियादी मसाइल जो है इनको सॉल्व करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इख्तियार इनके हाथ में आता है, उसको इख्तियार करें, उसके मुताबिक जो है इसको काम करें, लड़कों को रोज़गार दिलाएं, सब कुछ कराएं, अपनी आदमियों के वो करें। मुझे लग रहा है कि PDM2 जो है वो दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक साथ बैठेंगे और वही फिर चूरन चटनी। इलेक्शन तो वैसे नून लीग की लग रही है, जिस हिसाब से अभी तक जो है वो 100% डिसीजंस तो आए नहीं है इलेक्शंस के। रिजल्ट तो आए नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि या तो नवाज शरीफ को लेंगे, जरदारी को लेंगे, और क्या। ये हस्बे ज़ायक़ा चाट मसाला छिड़क कर जो है वो एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ और भी लोग मौजूद हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं कि इंतखाबात तो हो गए, कितने मुतमईन नज़र आते हैं लोग और आने वाले वक्तों के अंदर
किसको वजीर आजम देख रहे हैं, किसको सदर देख रहे हैं? आए चलें ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। बैठ सकता हूँ सर? सर इलेक्शन तो सर हो गए, क्या लग रहा है? पहले तो ये बताएं, इलेक्शन से मुतमईन नज़र आते हैं? देखिए, बहरहाल इलेक्शन हो गए और तमाम के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर भी सामने आ गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कोई भी इलेक्शन ऐसे नहीं हुए कि जिसमें हारने वाली पार्टी ने धांधली का नारा ना लगाया हो और जीतने वाली पार्टियों ने फेयर एंड फेयर इलेक्शन की बात ना की हो। लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर पर आएँ कि इस वक्त जो पार्टी पोजीशन नज़र आ रही है हमें और जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सूरत हाल है, तो एक मुनक़सिम वोटों की जो है वो हमें तकसीम नज़र आती है। यानी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने सादा अक्सरियत हासिल की हो। अगर हम टीवी चैनल्स के ज़रिए दस्तयाब जो हमारे सामने पार्टी पोजीशंस हैं, तो उसमें पीटीआई के हिमायत याफ्ता तकरीबन कोई 85 या आप 90 या 95 कह लें, इतने हैं। कोई 80 के करीब 79 जो है वो नून लीग के उम्मीदवार हमें कामयाब नज़र आते हैं और साथ ही जो है वो कोई 54-55 के करीब जो है। मकसद ये जो कद्दू कटा है वो उसमें सबको बराबर मिला है। नहीं, ये एक जो है वो जिसको हम कहते हैं ना कि मिक्स फ्रूट चाट मिक्स फ्रूट चाट, जिसमें तमाम के तमाम जो है वो अज्जा मिक्स कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से उस पर चाट मसाला जो है वो हस्बे जायका छिड़का जाता है। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हस्बे जायका चाट मसाला छिड़क कर जो है वो एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। देखें, असल बात यह है कि आम आदमी की सोच की तरफ से आप देखें तो वो इंतखाबात में पार्टिसिपेट करता है, अपना वोट कास्ट करता है सिर्फ ये सोच के कि इस इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में कोई बेहतरी आए। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जो सबसे ज़्यादा माशी बदहाली का शिकार है। एक आम आदमी की नज़र से आप देखें तो आम आदमी ये चाहता है कि महंगाई में कमी हो, उसके कारोबार में तरक्की हो, कारोबार बेहतर अंदाज में चले, उसके रोज़गार में इजाफा हो। हमारे वो तालीमी याफ्ता नौजवान जो यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं, उन्हें जो है वो नौकरियां मिलें। तो ऐसी सूरत हाल कोई भी हुकूमत हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या किसी और सियासी जमात की हुकूमत हो, अगर वो मुल्क के नौजवानों के लिए, मुल्क के आम आवाम के लिए इस तरह की कोई बेहतरी की सूरत हाल करेगा तो मैं नहीं समझता कि इन इंतखाबी नताइज के कोई फ्रूटफुल नताइज सामने आ सकेंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर वही इलेक्शन, वही धूम धड़का, वही बल्ले ही बल्ले, वही हो जमा लो और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन का इंतज़ार। मेरे ख्याल से लगता क्या है कि हुकूमत अगर ये बनती है तो चलेगी, अगर कितने साल चलने की है, 5 साल की मुद्दत पूरी कर लेगी या फिर नहीं कर पाएगी? देखें, वो कहा यह जाता है कि जो है ना वो साजे की हंडिया बीच चौराहे में फूटती है या फिर वो भानबंती का कुनबा जो है वो सब ने मिल मिला के जोड़ा। तो इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो तो यही है। अब ये है कि हम पिछली 16 महीने की इसी पीडीएम की हुकूमत को देख चुके हैं, उसके नताइज भी देख चुके हैं और फिर इलेक्शन में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने का सिलसिला भी देख चुके हैं। एक बार फिर से जो है वो पीडीएम 2 जो है वो बनाने की और हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं समझता कि अब सियासी क़यादत को, जो हमारे मुल्क की क़यादत है, उसको गैर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा संजीदगी अख्तियार करने की ज़रूरत है, मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है जो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इस इलेक्शन में वोटों का जो तनासुब नौजवानों का रहा है वो उनकी इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। तो उसके हवाले से हमारी सियासी क़यादत को बहुत दूर रस नताइज के हामिल फैसलों को करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ कि कराची की सियासत में जो चेंज आया है, अभी आपने देखा होगा एमकेएम पाकिस्तान एक भारी मैंडेट भी मिला और जिस तरीके से जीती, विनिंग बैक किया एमकेएम पाकिस्तान ने। उम्मीदें हैं कराची वालों को, एमकेएम पाकिस्तान आ गई है, कुछ बेहतर हो जाएंगे कराची के हालात, क्योंकि आप जिस तरीके से कराची वाले रुल रहे थे, अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतर हो जाएंगे मामला? देखिए, कराची की 30 साल की पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें, फिर उसमें एक बीच का गैप आप ये 3.5-4 साल का ले आए कि जिसमें कराची के लोगों ने पीटीआई के नुमाइंदों को मुंतखब किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो 30 साल का रिवाइवल हुआ है और फिर दोबारा से जो है वो एमकेएम को कराची के लोगों ने वोट दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो गुफ्तगू जश्न के मौके पर जिना ग्राउंड में एमकेएम की क़यादत ने की है, अगर वो अपनी उस गुफ्तगू पर कायम रहती है
और जिन बातों की जानिब जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार साहब ने इशारा किया है, और जो चेंजेस हमें उनकी गुफ्तगू से महसूस हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि कराची की सियासत में और कराची के जो मामलात हैं उसके अंदर तब्दीली आएगी। उम्मीद रखनी चाहिए। वो इकबाल ने कहा है कि जो है वो पेवस्ता है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम कराची वाले भी उम्मीदें बाहर रखते हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे कराची के लिए, बेहतर करेगा इंशाल्लाह। एक सवाल आपसे और बनता है, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू करी है। क्या लग रहा है अभी करंट पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए, वज़ीर आज़म कौन दिख रहा है, कौन सदर दिख रहा है? देखिए, जो सूरत नज़र आ रही है वो तो सीधी सीधी बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस भानपति के कुनबे में जो है वो अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ को वो नॉमिनेट करेंगे। पंजाब उनके पास मौजूद है, उन्होंने अपनी बेटी को तैयार कर लिया है, तो पंजाब की ज़माम कार जो है वो अपनी बेटी के सुपुर्द करेंगे। वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज को बनाने की उनकी पूरी कोशिश होगी, और मेरा ख्याल है कि वो बना भी देंगे। साथ ही साथ जब मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक इकट्ठ होता है तो सबकी एक बार्गेनिंग पोजीशन होती है। मुस्तकबिल में ये नजर आ रहा है कि जरदारी साहब जो है वो एक बार फिर से क्यों बैठेगा फिर जरदारी साहब? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि जरदारी साहब एक बार फिर जो है वो सदर मुमलिकत की ज़माम कार संभालेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा, और मे भी पॉसिबल कि सेनेट चेयरमैन जो है वो जो इस वक्त मौजूदा सेनेट चेयरमैन है उन्हीं की पार्टी, जो बाप पार्टी है, उन्हीं की जानिब से जो है वो कोई सेनेट के चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया जाए। बाकी बात असल में ये है कि देखिए, हम हैं कराची में, और हम जो है वो ना अपने हमसाए बदल सकते हैं, ना आगे पीछे अपने लोगों को तब्दील कर सकते हैं। तो हमारी ज़्यादातर नज़रें कराची के हवाले से है। कराची पिछले 40-45 साल से जो है वो कस्मा पुरसी का शिकार है, और 4-5 साल की जो PTI की हुकूमत थी वो भी कराची के लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल नहीं ला सकी। अब हम कराची की मौजूदा मुंतखब क़यादत से ये उम्मीदें रखते हैं वो कराची के हवाले से ख़ास तौर पर और पूरे मुल्क के हवाले से आम तौर पर अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले करें। अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और क़यादत को बेहतर फैसले करने की तौफीक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे तबीयत खैरियत से? वालेकुम सलाम, बिल्कुल सही है सर। क्या लग रहा है, इलेक्शन तो हो गए, फिर सही हुए, मुतमईन है इलेक्शन से? देखिए, इलेक्शन तो हो गए, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है ना वो अभी अपनी जगह पर हैं। वो तो फिर अभी आए हैं। पार्टी कौन जीतती है, क्या जीतती है, अलग बात है, लेकिन हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं, सबसे अहम जो चीज़ें पानी है, बिजली है, गैस है, लोगों का रोज़गार है, नौजवानों को नौकरियाँ हैं, ये सारी चीज़ प्राइवेट करे, आदमी उस आगे कुछ करे उसके हिसाब से। अभी यहाँ पे अगर सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं तो MQM पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से मैदान मारा है। जी बिल्कुल तो मारा। इत्मीनान है, मतलब MQM पाकिस्तान कर सकती है कुछ? नहीं कर सकती है, जो बहुत कुछ कर सकती है ना, पावर तो उनके हाथ में होता है ना, और उनको करना चाहिए। यहाँ के बुनियादी मसाइल जो है इनको सॉल्व करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इख्तियार इनके हाथ में आता है, उसको इख्तियार करें, उसके मुताबिक जो है इसको काम करें, लड़कों को रोज़गार दिलाएं, सब कुछ कराएं, अपनी आदमियों को करें। अपने से मुराद ये नहीं है कि सब पूरे कराची के जो लोग हैं ना उनके बुनियादी मसाइल को हल करें, नौकरी कराएं, पानी का, बिजली का, गैस का असल मसला है। 10 बजे गैस चली जाती है, पूरा रात गायब रहती है, लोगों को खाने पीने की परेशानी हो रही है। लोग होटलों से खाना खरीद कर जो खा रहे हैं ना वो जानते हैं किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कौन दिख रहा है? अब वज़ीर आज़म साहब देखिए, ये तो अब सियासी मामला है ये। आपको क्या लगता है अभी फिलहाल कि कौन लग रहा है कि यार लग रहा है कि ये आ जाएगा, या फिर किसको आना चाहिए? आना चाहिए, समझ जिनको आना चाहिए तो उनको पीछा कर दिया गया। अच्छा, हाँ, ये मेरा अपने जाती है। तो अभी आता हुआ कौन दिख रहा है फिर? भाई आते हुआ जो साहब नवाज शरीफ साहब का नजर ही आ रहा है सर, बिल्कुल। तो लाजमी भाई बहुत शुक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से भाई ने बोला कि यहाँ पर कल ने बोला कि भाई सही है, जीत गया, मुतमईन तो हूँ मैं, लेकिन बात ये है कि अब जो भी आए कराची के मसाइल हल करे। अगर MQM पाकिस्तान भी जीत गई है, सीटें ज़्यादा मिली है, तो यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं, गैस, पानी, बिजली और सीवरेज का निज़ाम, यहाँ की सड़कें, ऑल ओवर जितने भी मामला हैं वो हल करे तो हम मुतमईन रहेंगे। इलेक्शन ठीक हुए हैं? इलेक्शन तो नहीं था, सिलेक्शन थी ये। नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इलेक्शन। आई थिंक दिस इज द selection, not the election. अच्छा, I am fully agree with this comment that this is a selection. पूरे पाकिस्तान में और कराची की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे तो मैं कराची में रहता हूँ, तो कराची अगर मैं बात करूँ तो I think there is some, तो कह रहे हैं तो MQM पाकिस्तान 17 सीटें जीती है, और जो मजीद अभी है MQM पाकिस्तान I think मैक्सिमम 2-3 सीट्स निकाल सकती थी, और 15-17 जो है ये फिर जितवाया गया है। और आप जिस एरिया में खड़े हुए हैं तो हम सब अवेयर हैं कि एरिया कराची अच्छा बिल्कुल है, तो ये जितवाया गया है। तो वोट फिर आपका वोट किसको था? ताला चाबी पे वोट जा रहा था? बिल्कुल ताला चाबी पे था, और नेशनल में जो PTI को था।
अच्छा जी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो आप समझते हैं कि ये जो जितने भी मामला बने, जो हो गया है, अब इलेक्शन जो हो गए और जो एमकेएम पाकिस्तान आ गई है, उम्मीदें हैं कुछ बेहतर कर देगी? उम्मीदें सचेस तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि PDM2 जो है वो दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। अच्छा जी बिल्कुल ऐसा ही है, दोबारा से एक जैती हो गए, बिल्कुल बिल्कुल इस मतलब यही लग रहा है कि बैठेंगे दोबारा, एक साथ बैठेंगे और वही फिर चूरन चटनी। अभी जिस तरीके के मामला चल रहे हैं, क्या लगता है आने वाले वक्तों के अंदर वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? वज़ीर आज़म चल रही है, आई थिंक जो अभी सिचुएशन चल रही है, सीट्स की जो एक्सचेंज चल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि नवाज शरीफ, आई थिंक नवाज शरीफ सदर जरदारी साहब बनेंगे और कौन बनेगा। अच्छा, 5 साल चला लेंगे? 5 साल तो नहीं चलेगी गवर्नमेंट, आई थिंक 1-1.5 साल निकाल ले बहुत है। अच्छा जी, उसकी वजह देख रहे हैं आप करंट सिचुएशन जो है, उसके से यही लगता है कि मैक्सिमम जो है 1.5-2 साल ये गवर्नमेंट पूरा कर सकेगी। अच्छा, फिर इलेक्शन होंगे या फिर कुछ इस तरह से कुछ हालात पैदा किए जाएंगे, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं हम। तो ये बताएं, इलेक्शन ठीक हुए हैं अभी जिस तरीके से हो तो गए अभी, और इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, अगर कराची में बोलूँ तो आ ही गया है, क्या लगता है इलेक्शन से? इलेक्शन नहीं था ये, बेसिकली एक मुहिम थी बस, जिसको नाम दिया गया इलेक्शन, वरना बेसिकली इलेक्शन तो नहीं था। इलेक्शन पहले हो चुकी है मेरे हिसाब से। अच्छा जी बिल्कुल, मुतमईन नहीं है? नहीं से बिल्कुल 99% सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फाइड। अब वोट किसको दिया था? वोट तो खैर किसी को नहीं दिया, क्योंकि जिसको देना था वो तो है ही नहीं। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। वोट जिसको देना था वो है ही नहीं? वो है ही नहीं, तो उनको तो बाहर किया। लेकिन जहाँ से थे कुछ ना कुछ तो उम्मीदवार तो थे कहीं ना कहीं से। वो थे, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी ना लोगों को, क्योंकि उनको मुहिम चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से। मफामत का बादशाह या तो जरदारी है या फिर नून लीग, और कौन है? सिलेक्शन तो वैसे नून लीग की लग रही है, जिस हिसाब से अभी तक जो है वो 100% डिसीजन तो आए नहीं है इलेक्शंस के, रिजल्ट तो आए नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि या तो नवाज शरीफ को लेंगे, जरदारी को लेंगे, और क्या यही है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वैसे तो उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ तो नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ को मौका दिया जाएगा, लगता है कि शहबाज शरीफ वो साहब तो उनसे बड़े अभी में मतलब उनसे वो तो और फिर अगर प्रेसिडेंट पे देखा जाए तो वो वहाँ से पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल अगर कॉलेशन होगी तो PMLN की होगी और PPP की होगी, या तो फिर, क्योंकि अगर ये दो कंबाइन होंगी तो गवर्नमेंट बना सकती है। क्या लगता है बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन पाएंगे? नहीं, वो तो किसी काबिल ही नहीं है ना, वो तो वज़ीर आज़म को तो बिल्कुल ही काबिल नहीं है ना। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी उनका कोई इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए ना, एक्सपीरियंस लाजमी है। आप पॉलिटिकल मतलब जब करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, ये चांस वाली जगह नहीं है ना। आप इलेक्शन तो जनाब ऐसे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सियासत का मतलब क्या है? सियासत का मतलब है बार्गेनिंग, और मैं समझता हूँ इस इलेक्शन से अच्छी बार्गेनिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन इस इलेक्शन के बाद मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल फीड हो गई है कि हमारे वोट की, एक आम आवाम के वोट की वाकई में कोई अहमियत नहीं है। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एक नहीं है बिल्कुल कौन मुतमईन है जनाब? पूरे पाकिस्तान को, एक एक बच्चे को पता है कि किस तरह डीलिंग्स हो रही हैं। जमहूरियत की वाट लगा दी गई है, जमहूरियत के नाम पे धब्बा है ये इलेक्शन। मैं किसी पार्टी का ना हिमायती याफ्ता हूँ ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आप खुद सोचें कि आपको नहीं पता, क्या इन बच्चों को नहीं पता? हर किसी को पता है, लेकिन सब खुश हैं। यार मेरी पार्टी तो जीत गई, मेरी पार्टी ने तो 17 सीटें ले ली, मेरी पार्टी ने 85 सीटें ले ली। मतलब आप ये देखें कि बार्गेनिंग की भी कोई हद होती है। इस इलेक्शन के बाद मतलब बिल्कुल मेरा माइंड क्लियर हो गया है कि मेरे और आपके वोटों की कोई अहमियत नहीं है। मुझे तो घर पे सोते रहना चाहिए था, खामखा में उठा गया। वोट को इज्जत दो जनाब, वोट अगर वोट को इज्जत देनी थी तो माजरत के साथ पाकिस्तान की और पार्टी ने टेक ओवर कर लिया था, अगर वोट को इज्जत देने की आप बात करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वोट की कोई इज्जत नहीं है, सब कहने की बातें, कोई अहमियत नहीं है हमारे वोट की। होता वही है सर जो होना होता है यहाँ, जो होना होता है। क्या लग रहा है फिर अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, कौन लग रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नेक्स्ट? नवाज शरीफ तो दायरे आएंगे नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करेंगे और वज़ीर आला पंजाब वही मरियम नवाज होंगी, जरदारी साहब सदर बनेंगे। मतलब बच्चे को पता है। 5 साल नहीं, बहुत सारे लोग बोलने मुश्किल है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये मानना है कि 5 साल गुजर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो सारा मैच सेट कर रहा है तो मैच पूरा करवा के हटेगा ना यार। वनडे नहीं खेलेगा, टेस्ट की पहला सर पूरा मैच ही करवाएगा ना। जी तो व्यूअर्स, सुना आपने कि आवाम क्या देख रही है और किसको देख रही है वज़ीर आज़म, और क्या चाहती है हुकूमत से। ये सब तो आपने देखा, हमने आपको सुनाया भी, लेकिन एक सवाल और उठता है। जितने कराची वालों से हमने बात करी, कुछ MQM के ऊपर भी बातें करी लोगों ने,
तहफ़्फ़ुज़ात भी थे लोगों के। अब कोशिश करते हैं कि जीती हुई पार्टी के पास जाएं और उनसे पूछें, उनसे सवाल करें कि वो कराची वालों के लिए क्या तोहफ़ा लेकर आ रहे हैं, क्या मसाइल हल हो पाएंगे कराची वालों के। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। हमारे साथ इस वक्त MQM के रहनुमा हसन साबिर साहब मौजूद हैं, कुछ बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो मैं आप बात करना चाहूँगा, इलेक्शन तो गुजर गए, अब इलेक्शन के बाद जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से मैं बात करूँगा कि अगर पहले जिस तरीके की गर्मा गर्मी पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान देखी गई, अब इलेक्शन के बाद भी इसी तरीके के मामला नज़र आ रहे हैं। एक तरफ से बिलावल भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें करते हैं MQM के मुखालिफ, और फिर देखते हैं हम यहाँ MQM की जानिब से भी कुछ बातें होती हैं उधर। अगर इस तरीके के मामलात रहे तो फिर किस तरीके से साथ बैठा जाएगा, गवर्नमेंट बनाई जाएगी, हुकूमत बनाई जाएगी, क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, MQM तो कभी भी पहल नहीं करती। MQM तो जवाब देना जानती है, लेकिन उस पर भी सब्र करती है। इस वक्त जो गर्मा गर्मी हो रही है वो इलेक्शन के डे के बाद की एक कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर आ रही है। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शायद अब से कुछ घंटे पहले तक थे और अब नहीं है, तो उसकी ज़िम्मेदार MQM नहीं है भाई। MQM ने ना तो आपको कैंडिडेट कभी तस्वुर किया था और ना ही MQM ने कभी ये कोई कोशिश करके आपको इस कैंडिडेचर से हटवाया है। तो आप MQM की तरफ ना आए, अपनी तरफ देखें। एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं कि उनको मैंडेट नहीं मिला है, उन्होंने ये बात भी की है कि पाकिस्तान में उनको मैंडेट नहीं मिला है। तो मैंडेट इसलिए नहीं मिला कि भाई कोई आपकी कारगुजारी है नहीं। 15 साल में इस कराची शहर के साथ साथ पूरे सिंध के अंदर तबाही बर्बादी देखिए। क्या प्रोग्राम लेके वो पंजाब गए थे या लाहौर में उन्होंने क्या तकरीर की होंगी, क्या बताया होगा वहाँ के लोगों को? कराची जैसा कर देंगे वो लाहौर को और फैसलाबाद और मुल्तान जैसे शहरों को जो डेवलप हो चुके। तो वहाँ के लोग तो पसंद नहीं करेंगे कि वो कराची जैसा शहर उनका शहर कराची जैसा बन जाए। भाई आपके पास कारगुजारी होती तो डेफिनेटली लोग मैंडेट आपको देते, ट्रांसफ़र करते, लोगों के पास ऑप्शन होता, आप ऑप्शन होते तो आपको ज़रूर पसंद किया जाता। लेकिन उसका गुस्सा MQM की तरफ ना निकालें। MQM इलेक्शन लड़ के जीत कर आई है, अवाम का मैंडेट लेके आई है, अपना खोया हुआ वक़ार लेकर आई है, बहाल किया है लोगों ने अपने एतमाद को MQM के लिए। और MQM के बगैर देखें, ना तो माजी में कभी कोई हुकूमत बनी और ना ही आइंदा मुस्तकबिल में कोई हुकूमत बन सकती है और ना ही चल सकती है। लिहाजा अगर आपको कभी प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई ख्वाब आ जाता है या आपके वालिद साहब को आता है, तो प्लीज़ एहतियात करें अपने अल्फाज में। आपके जो एडवाइज़र्स हैं उसको समझाएं कि हमसे थोड़ा सा एहतियात से बात किया करें, ताकि साथ बैठा भी जाए। सियासत के अंदर कभी जो है ना एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि MQM ने अपने जो है वो टारगेट किलर्स को निकाल के इस इलेक्शन के अंदर बाहर निकाला। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि वो MQM के कुछ कारकुनान भी शहीद हुए। मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या ऊँट किस करवट बैठेगा ये समझ में नहीं आ रहा आवाम को। बड़ा आसान है कह देना कि ये कोई क्रिमिनल है, कोई इसके ऊपर केस चल रहा है। आपकी हुकूमत 15 साल थी, आप अगर इस काबिल थे तो सज़ा दिला देते उनको। अगर कोई ऐसा आइडेंटिफाई आपने कर लिया था, कोई किसी किस्म का आपको क्रिमिनल एक्टिविटी अगर नज़र है। 6 कारकुन तो MQM के शहीद हुए भाई इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही हमारे ऑफिस के ऊपर हमले भी किए और हमारे यूनिट इंचार्ज को शहीद भी किया। तो हम एक तो ये हो गया कि हम पर ही फायरिंग करें, हमें ही मारें और शोर भी खुद मचाए, ये तो इंसाफ की बात नहीं है। जिस तरीके से मैं बात थोड़ी सी बदलना चाहूँगा कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार PTI की जानिब से जीते, क्या मैसेज है उनकी तरफ से? उनको क्या इनवाइट किया जाएगा, वेलकम है उनको? देखें, ये डिपेंड करता है क्योंकि वो डिफरेंट एरिया की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। वो कराची की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व, कराची के अंदर तो उनका ना कभी मैंडेट था, ना उनको कोई सीट्स मिली, ना लोगों ने उनको वोट दिया। वो पहले कराची से बाहर के जो लोग हैं, उनको भी पैगाम MQM यही देगी कि देखिए एक मुतवस्सित तबके की जमात MQM है जो पूरे मुल्क को चला सकती है, इस शहर के ज़रिए मुल्क चल सकता है। ये वो जमात है जो आइडियोलॉजी रखती है इस पाकिस्तान को बचाने की। उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जुड़ें, रियासत के ख़िलाफ़ बात करना ख़त्म करें, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करना बंद करें, पाकिस्तान को तोड़ने वाली बात ना करें और MQM की क़यादत से बात करें। अगर वो सारी चीज़ें छोड़ के आते तो MQM ज़रूर उनसे बात करेगी। और यही सवाल अगर मैं MQM लंदन के उम्मीदवारों के लिए भी करूँगा तो उनको के बारे में क्या? कोई उम्मीदवार उनका नहीं है ऐसा, आपने रिजल्ट देख लिया है, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई बस। अच्छा, ये कोई उम्मीदवार नहीं। जमात इस्लामी बड़ा शोर मचा रही है, कह रही है कि हमारा मैंडेट छीना है और MQM पाकिस्तान ने हमारा मैंडेट था और धरना भी अभी देंगे वो आगे। क्या कहना पूरे पाकिस्तान में इनका मैंडेट छीना है। असल में
जो इनके अमीर थे जमात इस्लामी अमीर सिराजुल हक साहब का मैंडेट भी एमक्यूएम ने छीना, इनको भी चाहिए ये वाली बात भी कर लें कि उनको अगर हमने बाजोड़ में भी हरा दिया ना, उनको पूरे पाकिस्तान में कोई जमात इस तरह की नहीं है जो 75 साल 76 साल से सियासत कर रही हो और उसके पास मैंडेट ही ना हो, आवाम का कोई सीट ही ना हो। तो इस वक्त भी जमात इस्लामी हो तो वो जिम्मेदारी भी डाल दें। अच्छा है, फिर एक साथ जवाब दे देंगे इस बात। अच्छा हसन भाई, ये बात तो हो गई। मैं एक बात आवाम की तरफ से भी एक बात जिस तरीके से आपने अभी एक एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की गई, IMF का भी एक वक्त आएगा अभी, जिस तरीके से जब वो आएगा जो भी तश्कील होगी, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को, कराची के लोगों को क्या नया मिलने वाला है, कि सुकून कुछ मिलेगा कराची के अंदर? क्योंकि तब्दील तो हो गई, हुकूमतें तो तब्दील हो गई। अब जिस तरीके से एमक्यूएम कराची को ओन करती है और जिस तरीके से अभी आवाम क्या सोच रही है कि कुछ नया होने वाला है, कराची दोबारा से बनने वाला है। देखिए, मुल्क जो चलेगा ना वो इकॉनमी बेस ही होना चाहिए और इकॉनमी रन होती है एक स्टेबिलिटी के ऊपर। जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर वो फॉरेन इन्वेस्टर की शक्ल में भी हो सकता है, लोकल इन्वेस्टर की शक्ल में भी हो सकता है। हम कब तक जो है वो IMF की एड के ऊपर इस मुल्क को चलाएंगे? हमें ये चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, अपने बिजनेसमैन को हम ये कॉन्फिडेंस दें कि वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। हमें उसके लिए दुनिया में यूरोप के, फार ईस्ट के, अमेरिकन, कैनेडियन, अफ्रीकन जितने भी सेक्टर्स हैं उनके दरवाजे इकॉनमी के, उनके बिजनेस के दरवाजे खुलवाने चाहिए। देखिए, एक गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो जाके डिप्लोमेट्स के ज़रिए उन मार्केट्स को ओपन करवाए, गारंटियर बने हुकूमत पाकिस्तान के जो हमारा बिजनेसमैन है उसका स्किल्ड बहुत अच्छी है, उसके पास लेबर अच्छी है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी में, हम आपको टैक्सेस में, आपको रिबेट में, आपको सारी चीज़ें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करें, उस इन्वेस्टमेंट के बदले जब यहाँ पर बिजनेस आएगा, फैक्ट्रीज लगेंगी तो हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एक्सपोर्ट होगी तो हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे और उन डॉलर्स के ज़रिए ही हम फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फर्दर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो इसी सूरत में आ सकती है कि जब आप कॉन्फिडेंस अपने लोगों का बहाल करेंगे, इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर का बहाल करेंगे और दुनिया में नए नए दरवाजे खोलेंगे बिजनेसमैन के लिए। आज मैं जब ग्राउंड पे होता हूँ, मैं हो गया या फिर मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं, आज अफसोस ये होता है कि आज भी हम कराची के अंदर खड़े हो या तो गटर के ढक्कनों पे बात कर रहे होते हैं या टूटी हुई सड़कों पे बात कर रहे होते हैं या सीवरेज के निज़ाम पे बात कर रहे होते हैं। अब मेरे ख्याल से एमक्यूएम बैक जिस तरीके से हुई है, क्या ये बातें ख़त्म हो जाएंगी? क्या हम ये बता पाएंगे कि आज ये ब्रिज बना है या आज यूनिवर्सिटी बनी है, आज ये इस तरीके की, क्या आज हम वो ये सब छोड़ के एक नए तरीके से कराची को दिखा सकेंगे? देखिए, एमक्यूएम ने तो लोकल गवर्नमेंट की तरमीम के लिए, आइनी तरमीम के लिए सेनेट में बिल ऑलरेडी जमा कराया है। उसकी हमने जो इनाग्रेशन है उस बिल की हमने आप सबके सामने की है आज से 4 माह कबल, और हम उस बिल को लेकर अब नेशनल असेंबली के अंदर भी जाएंगे, सेनेट से भी पास कराएंगे। हम ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व हो जाएं। वो जब आर्टिकल 140A का इंसर्शन हुआ था 18वीं तरमीम 2010 में, तो उसमें लिखा गया था कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स शैल बी डिवॉल्व टू दी लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात लिखे गए हैं आइन के अंदर, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात ही नहीं लिखे गए। एमक्यूएम ये चाहती है कि भाई कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक के मसाइल लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए हल किए जाएं। जो पैसा NFC के ज़रिए सूबों को मिलता है वो चीफ मिनिस्टर के पास पार्क हो जाता है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर से आगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं पहुंचता। तो ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि NFC के ज़रिए जो डिविजिबल पूल है उसके ज़रिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पैसा चला जाए, ताकि आम आदमी का मसला हल हो, उसको पीने का पानी उसके घर में मिले, सीवरेज का पानी उसके घर से बाहर जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शहरों में कायम होनी है वो भी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हवाले की जाएं। जो जितनी भी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सिटी नाजिम के पास होनी चाहिए। जो स्कूल्स हैं जो डिवॉल्व होकर प्रोविंशियल मैटर बन गया, आपने देखा कि सिंध के अंदर 42,300 स्कूल जो है वो घोस्ट स्कूल डिक्लेयर खुद सिंध गवर्नमेंट ने किया और सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपने पिटिशन के रिप्लाई में दिया। जहाँ 49,000 स्कूलों में से 42,000 घोस्ट स्कूल हो और उसका पैसा खा रहे हो, 2300 अरब रुपए लिख रहे हो कि हमने 15 साल में 2300 अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च किए। तो बताइए, एजुकेशन तो हमारी बहुत आगे जानी चाहिए थी। पूरे सिंध के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया स्कूल, नया कॉलेज नहीं बना। 70 लाख बच्चा सिंध के अंदर स्कूलों से जो स्कूल जाने की एज में वो बाहर है। आइन का आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि 5 से 15 साल, 6 से 15 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। आप जब सवाल करेंगे गवर्नमेंट से, वो कहेगा बिल्कुल हम तो दे रहे हैं, लेकिन कौन से स्कूल में दे रहे हैं भाई? कौन सा स्कूल मौजूद है इस शहर में या लड़काने में या सक्कर में
नहीं है, वो स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है जो स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए। लिहाजा इसके ऊपर MQM काम करेगी, इसके ऊपर MQM ने जो अपना मुसवदा तैयार किया उसके तहत काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। 18वीं तरमीम में जिस तरीके से MQM का बड़ा एक सुना कि हम जब आएंगे हुकूमत में तो 18वीं तरमीम के ऊपर बात करेंगे, और पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरीके के मामला चल रहे हैं, तो फिर ये मामला जब सामने रखे जाएंगे पीपल्स पार्टी के, आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी से इसका नहीं, ये तो ये गवर्नमेंट में रखा जाएगा, ये गवर्नमेंट का काम है। और हम ना तो वजारतों के लिए हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, ना हमने कोई ऐसी कोई बात की है। हम तो कह रहे हैं कि ये मामला हल करो, हमें इस दफ़ा MQM को कोई वजारत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मफाद आमा की बात हम कर रहे हैं, पर्सनल गेन की कोई बात नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम ये चाहते हैं कि वो चाहे MQM का वर्कर हो या पीपल्स पार्टी या PMLN का, उसके घर का मसला भी इसी तरमीम के ज़रिए हल होगा। जी तो नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ MQM के रहनुमा अशफाक मंगी साहब मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कराची के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सर MQM बैक हुई कराची के अंदर, बड़ी लोगों की उम्मीदें हैं। अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा मसला रहा, हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर, तो एक लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला रहा है कराची के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि लोग कहते थे कि ज़माने में अगर MQM का पहले दौर था तो उस वक्त ये मामला नहीं रहते थे। अब उसके बाद जो बीच में टाइम पीरियड गुजरा, बड़े लोगों के स्नैचिंग के लिहाज से, किलिंग के लिहाज से बड़े मामला ख़राब रहे। क्या MQM इस चीज़ को ख़त्म कर पाएगी? देखें, डे फर्स्ट से हमारी ये कोशिश है कि कराची में अमन अमा की सूरत हाल हो, लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कराची का लाइन आर्डर बिल्कुल वो सिचुएशन नहीं है जो पहले होती थी। लेकिन अब आवाम भी परेशान है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो अब ये कामयाबी हुई है, इस पे इंशाअल्लाह ताला हम असम्बलियों में भी आवाज़ उठाएंगे। और हमारी ज़ाहिरी अभी पाकिस्तान की जो है तीसरी बड़ी पार्टी है और हमारे सिंध की जो दूसरी बड़ी पार्टी है, तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि सिंध असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे। सिर्फ आवाज़ नहीं उठाएंगे बल्कि अमली जो है उसमें जो हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ वज़ीर आला सिंध जो है हमेशा वो पीपल्स पार्टी से होता है, और अभी भी 15 साल मुकम्मल जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो गवर्नमेंट की है। तो ज़ाहिरी है मोरूसी सियासतदानों की ये पार्टी है, और यहाँ पर जो है वो काम नहीं कर सके हैं, क्योंकि बाहर के लोग जब यहाँ पर आएंगे उनको पता ही नहीं है कराची का, कराची सिंध का कैपिटल है। यहाँ के लोग जब तक वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होंगे वो पुलिस में काम नहीं करेंगे। देखो, हैदराबाद का हैदराबाद के लिए सोचेगा, सखर का सखर के लिए सोचेगा, लाड़काना का लाड़काने के लिए, उनके वो अपने गली महलों से वो वाकिफ़ हैं। तो कराची में भी ये होना चाहिए भाई, उनको पता होना चाहिए ये नाज़माबाद का बंदा है, उनको पता है, आपका मेरे बारे में सब पता है। तो यहाँ के लोग भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में होने चाहिए, ताकि यहाँ की लाइन आर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सके। अब KPK से आप लोगों को बुलाएंगे, आप जनाब दूसरे प्रांत से यहाँ पर जो है वो अफसरान तैनात करेंगे, तो यहाँ अमन अमान कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो अपने मेरे दिल की बात छीन ली, और मेरे ख्याल से यहाँ पर तमाम तर कराची वाला रहने वाला जो उसका भी यही शिकवा है कि भाई यहाँ की मकामी पुलिस होना लाजमी है। ये सब मामला होकर पाएगी MQM पाकिस्तान अगर ये सामने आगे सेनेट में रखती है या असेंबली में रखती है, तो ये पेशकश हो पाएगी? क्योंकि बहुत मुश्किल नज़र आता है एक तरीके से। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनको आप जॉब नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो बिल्कुल होना चाहिए। और क्यों नहीं, अब जब हम अगर गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो अपने लोगों को हम अपॉइंटमेंट करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। और वैसे भी तो जो कोटा सिस्टम है, तो कोटा सिस्टम भी अगर कोटा भी मिल जाए तो उस कोटे पर भी जो हम अपने लोगों को जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तो मैं समझता हूँ बगैर जो ज़ात और नस्ल के जो है से बालातर होकर आदमी सोचेगा, बिल्कुल लसानियत से बालातर हो सोचेगा, तो मैं समझता हूँ सब अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। और सबका हक है, नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, और अपॉइंटमेंट होगी तो यकीनन यहाँ पर खुशहाली होगी। और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर जब लोग खुशहाल हो जाएंगे तो फिर हम मज़ीद काम करेंगे, तरक्याती काम कराएंगे। यहाँ पर पीने के पानी का बड़ा इशू है। पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरा घरों में जो है पानी आना चाहिए, उसके साथ साथ सफाई सुथराई। तो गैस की शॉर्टेज भी हो गई है। गैस की शॉर्टेज हो गई है, हमें और लेजिस्लेशन करनी है। हमें असेंबली में हमारे लोग जाके क्या करेंगे? उधर सिर्फ इस पे जो है वो गटर लाइनों पे बात थोड़ी करेंगे, सेवरेज पे बात थोड़ी करेंगे भाई। उनको तो लेजिस्लेशन करनी है, वो जो है बेहतर से बेहतर जो है कानून, उनको जो कानून साजी करनी है, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले। जी तो नाज़रीन कराम, आपने प्रोग्राम देखा, सुना आवाम की बातें क्या चाहती है, किसको देखना चाहती है, कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने एक और मौके भी सुना, कराची वालों के लिए क्या तोहफ़ा आ रहा है MQM पाकिस्तान की तरफ से। जीत तो गई है MQM पाकिस्तान, कराची वालों के मसाइल कैसे हल होंगे, क्या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन होप तो की जा सकती है। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।